ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 18 फरवरी 2025। वरदान है, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। मनुष्यात्माओं में एक ऐसा गुण रहता है कि जिसमें आत्मा को कुछ अच्छा लगता है ना, उसमें मन बुद्धि रखते ही उसमें कर्म और कर्म का फल अनुभव करने लगेगी आत्मा। तब बाकी सभी से उनका मन बुद्धि निकल जाता है, डिटैच हो जाता है। भले हो बात सुख का हो या दुख का हो। कभी कभी किसी की जिंदगी में कोई मर जाते हैं तो उसकी चिंता करते 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 है ना, सब भूल जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब भूल जाते हैं। कोई कोई फिल्म देख रहे हैं। जब हम छोटेपन में फिल्म थिएटर में जाते थे, जब 3 आवर्स फिल्म देखते थे सब कुछ भूल जाते थे। और बहनें जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग की तरफ अटेंशन बाकी सभी भूल जाते हैं। वैसे एक छोटा सा बच्चा या बच्ची माँ की गोद में रहते ही माँ का पालना का एहसास, प्यार का एहसास, भोजन खिलाने का एहसास, उनका गोद का एहसास, उनके साथ खेलना, ये सभी करने से वो छोटा सा बच्चा है ना, सारे दुनिया को भूल जाता है। सिर्फ माँ के साथ कनेक्शन हो जाता है। ऐसी ही बाबा कहते, बच्चे बाबा के दिल में बैठना। बाबा के दिल माना यहाँ ब्रह्मा बाबा का दिल नहीं कि बाबा ब्रह्मा बाबा के दिल में बैठकर उनके मूछें खींचूं, उनके कान को ऐसे घुमाओ, उनको किस करो, उनके साथ खेलो, ये नहीं। शिव बाबा की गोद में बैठना और बिंदु बनकर बैठना, और शिव बाबा में जो सप्त गुण है ना, उसके साथ खेलना। और भगवान आपको जैसा यूज करता है ना, विश्व सेवा के लिए, शक्ति देने के लिए, आपको पालना देने के लिए, आपका विकर्म विनाश कराने के लिए, जिसके लिए भी बाबा यूज करता है ना, उसके साथ अनुभव करते रहना। इसी तन के रूप में भी बच्चे को माँ क्या करती है? कभी नहलाती है, सुलाती है, भोजन खिलाती है, कपड़े पहनाती है, उनको प्यार से उनके साथ बातें करती है, उनको कुछ सिखाती है। ऐसे माँ जो करती है ना, उसके साथ वो बच्चा कनेक्टेड रहता है, बाकी दुनिया से वो डिस्कनेक्टेड रहता है। ऐसे ही आप क्या करो, बाबा के साथ ऐसे कनेक्शन रखना। इस द्वारा आपका जो पुरानी देह है, पुरानी देह हमारा दूसरा कोई देह नहीं है, यही है अभी जो आपके पास है। ये देह और देह का दुनिया, इसको भूल जाओ और ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करना और आत्माओं को देना, वायुमंडल को पवित्र बनाना, भगवान की शक्ति सारे विश्व में देने के लिए निमित्त बनना। ऐसी रूहानी सेवा में अपने को ब्यूजी रखना। इसके लिए सदा भगवान के दिल पर रहना, क्योंकि ये दिल तख्त नशीन सिर्फ आपको संगम युग में मिलता है, बाकी समय पर नहीं। भले सतयुग त्रेता युग में आपको राज्य करने का स्थूल दुनिया में कोई एक देश का हो, कोई एक राज्य का हो, कोई एरिया का हो, शरीर रूपी साधन बिठाने के लिए आपको सिंहासन मिल सकता है। शरीर को बिठाते हैं ना स्थूल में राज्य करने के लिए सिंहासन के ऊपर, और यहां आप अपने मन रूपी साधन को, आत्मा को
सिंहासन के ऊपर बिठा सकते हो। जब अपने मन को परम धाम में लेकर जाते हो तो मन रूपी साधन को सिंहासन के ऊपर बिठाओ, और परमात्मा को आप अपने पास लेकर आ गए। अपने जो सिंहासन है, भ्रकुट सिंहासन, वहां बाबा को दे दो, और वहां उसके ऊपर आप बैठ जाओ। जैसे कभी कभी ऐसे होता है, समझ लीजिए कार है, कार में एक एक सीट में एक एक लोग बैठे हैं, तो एक मेंबर कोई ज्यादा हो गया तो वे कैसे बैठे? तो क्या करते हैं, जहाँ छोटा बच्चा बैठा है ना, उसके सीट पर माँ बैठती है या बाप बैठता है, और छोटे बच्चों को अपने पांवों पर बिठा देते है ना। ऐसे ही भ्रकुटी सिंहासन पर बाबा को बिठाओ और उसके गोद में आप बैठ जाओ, और जिसकी गोद में बैठे हो उनके साथ व्यवहार करो, बातें करो, अपनी समस्या को कहो, स्पेशली सेवा के लिए निमित्त बनना। और आपके पिताजी के पास जो भी जायदाद है, जिनको जरूरत है, उनको देने के लिए निमित्त बनना, शुभ भावना रखना, कामना रखना, संकल्प करना, उस द्वारा समस्या का समाधान जैसे हो रहा है उसका अनुभव करना। ऐसे ईश्वरीय सेवा में, साधना में, पुरुषार्थ में, तपस्या में ब्यूजी होते ही सारे दुनिया को भूल जाना। मैंने लौकिक दुनिया में ऐसे भी देखा है कि बहुत सारे आत्माएं ऑफिस ड्यूटी में इतना बिजी होते हैं, रात दिन घर में बाहर सब ऑफिस ड्यूटी ड्यूटी, अपने शरीर की तरफ भी अटेंशन नहीं रखते हैं, भोजन भी नहीं खिलाते हैं उसको, नींद नहीं देते हैं, रेस्ट नहीं देते, अपने परिवार के तरफ भी अटेंशन नहीं रखते हैं। सिर्फ पैसे कमाओ, लौकिक ड्यूटी के लिए भागो। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे भगवान के दिल के तख्त पर बैठकर पहले भगवान के ऊपर राज्य करना, और भगवान को यूज करते हुए अपने सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी बनना। उसके बाद सारे विश्व के ऊपर क्या करना, राज्य करने के लिए निमित्त बनना। इसलिए चेक करना। बाबा के गोद में बैठते बैठते बाबा ने कहा, दी पुरानी दीह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तक नशीन भवा। बाप दादा दोनों को दिल पर क्यों बैठना चाहिए? क्योंकि शरीर के बारे में ब्रह्मा बाबा को एक्सपीरियंस, तो शरीर का कनेक्टेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो ब्रह्मा बाबा को पूछना पड़ता है ना। इसलिए दोनों के गोद में बैठ जाना। तो शरीर को जो चाहिए समय के अनुसार ब्रह्मा बाबा देगा, आत्मा को जो चाहिए वो शिव बाबा देगा। आप जानते हैं संगम युग में आपको कर्म करना है तो आत्मा भी चाहिए, शरीर भी चाहिए, तो दोनों चाहिए ना। जैसे एक छोटे बच्चों की जिंदगी में पिता भी चाहिए, माँ भी चाहिए। पिताजी का अलग अलग पार्ट रहता है, माँ का अलग अलग पार्ट रहता है ना। तो बच्चा यही चाहता है कि मेरा जिंदगी में थोड़ा बड़ा होने तक, सीनियर होने तक माँ बाप मेरे साथ में रहे। इस संगम युग में भी हमको दोनों चाहिए। तो बाप दादा से इतना प्यार ले लेना बच्चे, इससे बाप दादा का प्यार से पालना से अपने देह और दुनिया को भूल जाओ। हम कैसे भूल जाते हैं? जिसके साथ आप कनेक्ट होते हैं उनको आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, उसकी तरफ अटेंशन रहेगा। स्पेशली उससे आपको बहुत प्यार होता है। इसी वर्तमान समय में आप जानते हैं, लोगों को मोबाइल से इतना प्यार है, उनके ऊपर एक सांप चला जाएगा तो भी पता नहीं चलता है। घर में कोई चोर आकर कुछ लेकर गया तो भी नहीं चलता, पता चलता है। और माताएं कभी कभी मोबाइल में इतना बिजी रहते हैं, उनके घर में दूध रखकर उबाल कर नीचे गिर गया तो भी उनको पता नहीं चलता है। बाजू घर वाले आकर कहना पड़ता है आपके घर में कुछ स्मेल आ रहा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं रूहानी प्यार में खो जाना। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है बाप दादा का दिल तक। यस, संगम युग इस दुनिया में ही चलना चाहिए ना।
तो सिंहासन के ऊपर बैठो। जैसे हम क्लास करते हैं तो चेयर के ऊपर बैठते हैं, भोजन खाते हैं तो डाइनिंग टेबल या चेयर पर बैठते हैं। हर कर्म के लिए एक पोस्चर एंड एक आसन रहता है। ऐसे ही ईश्वरीय कार्य करना है, आत्मा का कार्य करना है, तो आपका सीट है मन रूपी साधन को बाप दादा का दिल पर रखना है ना। कोई भी चीज को यूज करना है वो एक सीट पर सेट करना पड़ता है ना। अभी बर्तन को भी आप स्टोव पर रखते हो, एक बैलेंस पर रखना पड़ता है ना। इम्बैलेंस रखेंगे तो कैसा होता है, ठीक से भोजन नहीं पकता है ना। हर चीज को ऐसे एक आसन पर कर्म करने के पहले रखना पड़ता है। तो बाबा का क्वेश्चन है, बच्चे संगम युग में आप यही चाहते हो ना कि हर कर्म सफल हो, हर कर्म आपको सुकून दे और वो डायमंड लाइफ बने, उसका आप एंजॉय करें। इसके लिए मन रूपी साधन को भी, बुद्धि रूपी साधन को भी कर्म के पहले, कर्म के समय पर और कर्म का फल आने के समय पर सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और आत्मा को भी एक आसन पर बिठाना पड़ता है। वो नहीं है तो कर्म में आपको मुश्किलात होगा। कहा आप जर्नी कर रहे हो, एग्रीड, हमको जाना ही है, लेकिन आपको सीट नहीं मिलेगा, खड़े होकर जाना पड़ेगा। कभी कभी बेंगलुरु जैसे गांवों में एक पांव पर खड़े होकर आप जर्नी करते हो। जर्नी तो किया, बस के अंदर गए, जहां पहुंचना पहुंच गए, लेकिन जर्नी का जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है ना। पाँव में दर्द हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो जर्नी ही आपको बहुत मुश्किलात का एहसास कराता है। आप जानते हैं इस शरीर में आने के बाद बाबा मिलने तक, बाबा को यूज करने तक आज आपको कितना मुश्किलातें हो रही हैं, कितना असफलता, कितना टेंशन, कितना चिंताएं। हम तो अनुभवी है ना, ज्ञानी है ना, खुद भगवान हमारे साथ में है और भगवान हमारा ओबीडियंट स्टूडेंट है और सर्वेंट है। ऐसे सर्वशक्तिमान हमारे साथ में रहे और हम चिंता में रहे, तो हम वर्तमान समय में खुश नहीं रहेंगे तो और कौन खुश रहेंगे बताइए। तो संगम युग में हम खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि यह हमारा जन्म है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है। उसके बाद सतयुग का पहला जन्म आता है, ये है हमारा हाईएस्ट लेवल जन्म। अभी हमको सुकून नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारा कर्म, विधि, विधान, ज्ञान, एप्लीकेशन और आसन ठीक नहीं है। इसलिए जो कर्मों का फल जैसी होना चाहिए हमको नहीं मिलता है। हर रोज मुरली द्वारा, वरदान द्वारा हमको यही सिखाते हैं बाबा, बच्चे आप कहाँ गलती कर रहे हो, इसीलिए संगम युग का सच्चे सुख का अनुभव आपको नहीं मिल रहा है। ये सभी सुनने के बाद भी हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, कारण ये है बाबा जो भी सुनाते हैं ना, हम शरीर को अप्लाई करते हैं, शरीर को उस आसन में बिठाने के लिए सोचते हैं और मन बुद्धि को उस आसन पर बिठाते ही नहीं है। ना आत्मा को बिठाते हैं, ना मन बुद्धि को बिठाते हैं। इसीलिए मन से जो रिजल्ट्स आना चाहिए स्पेशली संगम युग में, और मन द्वारा ही जो साधना सेवा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए संगम युग में सफलता होना है तो पहले मन बुद्धि को, आत्मा को बाबा का दिल तक पर बिठाना। जैसे छोटा बच्चा जो भी खाता है बाकी गोद में बैठ कर, देखो आप छोटे बच्चों को भी नहलाते हैं ना, कैसे, माँ के पाँवों में बिठाकर उनको माँ तेल लगाती है। अभी के न्यू जनरेशन को तो मालूम नहीं है, उनको वो लोग क्या करते हैं ना, तेल लगाने वाले कोई आत्मा को, व्यक्ति को लेकर आते हैं। पुराने जमाने में हम सभी थे, हमको हमारे माँ ही तेल लगाती थी, और बाथरूम में जाकर ऐसे ही वो बैठकर छोटे बच्चों को पाँवों पर रखकर नहलाती थी, है ना। अपनी गोद में बिठाकर सुलाती थी। गोद में बिठाकर वो माँ क्या करती थी, काम करती थी, कितना कुछ करती थी, आपने भी देखा होगा ना, आपने अपने बच्चों को भी किया होगा ना। पुराने जमाने में छोटे बच्चों को खिलाने के लिए क्या है, उसको क्या कहते हैं, आगे पीछे करते हैं ना, छोटे बच्चों को बड़ा करते हैं। वो सभी नहीं था।
सिर्फ हाथ में ही उनको बड़ा करना पड़ता था, और गरीब वालों को भी सिर्फ एक कपड़ा पहनते थे, माना एक साड़ी लगाकर, एक लंबा चौड़ा सा कपड़ा लगाकर उसमें क्या करते थे, उनको खिलाते थे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जिस छोटे बच्चों को पालना होता है रूहानी रूप में, दुनिया में आप कितना भी बड़ा हो ईश्वरीय सेवा में, लेकिन भगवान के आगे आप छोटे बच्चे ही हो ना। इसीलिए जितना आप मन से बाबा के दिल पर बैठेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। स्थूल शक्ति तो शरीर का मिल जाएगा, आत्मिक नहीं मिलेगा। आत्मा के बारे में ही नहीं जानते तो तख्त के बारे में कहां से जानेंगे। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। भले सतयुग में हो, द्वापर युग में हो, बाकी कोई सीट आपको मिल सकता है। एज गवर्नमेंट ऑफिस का भी सीट आपको मिल सकता है, पॉलिटिकल लीडर्स का मिनिस्ट्री का भी तख्त मिल सकता है, लेकिन भगवान के तख्त सभी लोगों को नहीं मिलता है। और एक बात याद रखिएगा, आप भी जानते हैं, जब तक आपका अपना ही बच्चा जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक आप उनको गोद में नहीं रखते हो ना। भले वो बच्चा नहाकर नहीं आता है, आप उनको लेकर जाके नहलाकर पुराना कपड़ा उतार कर क्लीन करके उसके बाद ही तो आप अपने बच्चे को गोद में लेते हो। इसलिए बाबा कहते बच्चे जब तक आप आत्मा नहीं बनते हो तब तक मैं अपने गोद में मैं आपको जगह नहीं देता हूं, मैं आपको प्यार नहीं करता हूं, उस शक्ति का फ्लो का एहसास नहीं होता। तो आत्मा बनना क्या है, अपने मन से सबसे हटा दो। कुछ भी मेरा नहीं, मेरा कुछ काम भी नहीं, सबसे हटा दो, सिर्फ एक एनर्जी बन जाओ। इतना प्योर करो अपने मन, उसके बाद माँ की गोद में बैठना। माँ का गोद में बैठी हो, सिर्फ माँ के साथ प्यार करना, खेलना कूदना, रोना झगड़ा करना के और भोजन खाना, बस माँ के साथ ही, बाकी सब कुछ भूल जाओ ना। जैसे अपने फ्रेंड के साथ बात करते हैं तो सारी दुनिया को भूल जाते हैं हम ना। दो लवर्स आपस में बात करेंगे तो सारी दुनिया बात भूल जाएंगे, 3-4 घंटे बात करेंगे तो भी पता नहीं चलता है कि कितना जल्दी टाइम पास हो गया। इसी भगवान के साथ जो एक जन्म में भगवान मिलता है, इसे अलग अलग संबंधों में भगवान के साथ व्यवहार करो। लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सोवो, लेकिन सदा न तख्त नशी ना सकती। लौकिक माँ है ना, उनको कुछ लिमिटेशन है। सदा आप उनकी गोद में आप नहीं रह सकते हो, क्योंकि उनको भी अपना घर का काम रहता है, झाड़ू पोछा लगाना। अभी अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे माताओं को बाहर दुनिया में भी जाकर जॉब करके आना पड़ता है। तो उस समय वो माताएं बच्चों को गोद में नहीं रख सकते। तो बाबा कहते हैं मैं संगम युग में आपको ऐसे ऑफर करता हूँ, जब भी आप चाहो सदा। मैं कितना भी बिजी हूँ, सारे विश्व को मैं देख रहा हूँ, कितना भी मैं जिम्मेदारी मेरे पास है, लेकिन सच्चे दिल वाले बच्चों को मैं सदा गोद में रखता हूँ। लौकिक में भी देख लीजिएगा, माँ सदा यही चाहती है जो जितना छोटे बच्चे हैं ना उनको गोद में रखती है, क्योंकि नीचे रखेंगे तो भी एक मच्छर भी मेरे बच्चों को टच ना करे, है ना। ऐसे ही आप जितना छोटे अननोन, दुनिया के बारे में आप अननोन हो, और माँ जो देती है वो लेने के लिए नॉन हो, मन सदा माँ के प्यार के साथ कनेक्टेड। अब जान लीजिएगा, वो छोटा सा बच्चा है ना, उनको लैंग्वेज मालूम नहीं है, ना रिश्तेदार मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं है। सिर्फ उनको ये मालूम है कि उनकी माँ उनको गोद से नीचे उतरते ही रोना उनको मालूम है, गोद में आते ही रोना बंद कर देगा। ऐसे ही आपको ऐसा लगना चाहिए, जब आप माँ की गोद में हो, बहुत प्यार, शांति, सुख, आनंद, सफलता, एक सेपरेट एक सुख का एहसास आपको हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा
भले पेट दर्द है, लेकिन माँ ने प्यार से गोद में लेती ही वो गोद के प्यार में वो अपना पेट दर्द भी भूल जाता है। आप तो बड़े हो, ज्ञानी हो, भगवान के साथ इतना निरंतर संबंध रख रहे हो, तो आपको कितना अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे अनुभव में खो जाना। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तक नशी रहते हैं, वे इस पुराने देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। बाबा का महावाक्य कितना सुंदर रहता है। देह और देह की दुनिया से आप विस्मृति हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा का जो जिम्मेदारी है, पाठ है, कर्तव्य है, क्या है, उसमें आपको सिद्ध होना है। ऐसा नहीं कि मैं बाबा की गोद में बैठ के मैं शांति का अनुभव करा, नो, नहीं। जैसे आप ऑफिस में जाते घर को भूल जाते, घर में आते ऑफिस भूल जाती हूँ ना, ऐसे बाबा की गोद में बैठते ही विश्व कल्याण माना, परमात्मा के साथ सिर्फ सप्त शक्ति दुनिया में जाना बस। ताकि देह के भोजन खिलाना है, ये करना है, वो करना है, देह और देह का दुनिया उसकी तरफ कुछ भी अटेंशन नहीं। स्कूल में गए हो, टीचर आए हैं, लेसन सिखा रहे, लेसन की तरफ अटेंशन रखना, बाकी सभी भूल जाना। सिर्फ रूहानी सेवा, निराकार सेवा, ये इसके साथ स्मृति, बाकी सभी से विस्मृति। इसे हुआ है क्या, हो रहा है क्या, चक्के चक। स्लोगन। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। एक परछाई है, उसके पीछे भागो, कितना भी भागो वो आपके आगे जाता ही रहेगा, वो आपको मिलेगा नहीं। ऐसी ही हद का नाम मान शान के पीछे भागेंगे ना, आप भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, लेकिन नाम मान शान नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर, कब मिलेगा, जब आगे वालों को आपसे कुछ मतलब है, उस मतलब के अनुसार आपको वो रिस्पेक्ट देंगे। अब दुनिया में तो चेक कीजिएगा भाई बहनों, जब कोई आत्माओं को आपके साथ कुछ काम का जरूरत होता है ना, तब वो लोग आपको फोन करते हैं, बातें करते हैं। बाकी समय आप आगे आए तो भी ऐसे लगता है कि आपका पहचान ही नहीं है। उस समय ये सभी कर्मों का जो पीछे का राज को चक्कर हो। साथ में और क्या होता है जानते हैं, जब वो लोग फोन करते हैं ना, क्या कहते हैं, अच्छे हैं, घर में सब ठीक ठाक है, भोजन हो गया। अब क्या कहते हो, सब ठीक है, क्यों फोन किया वो पहले बताओ। डायरेक्टली पूछेंगे तो गुस्सा हो जाएगा ना। तो उनको काम है तो आपके लिए केयरिंग आ जाता है उनको। बाकी टाइम पर केयरिंग नहीं रहता है क्या। ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट नहीं खाया तो वो ला कर देंगे क्या, नहीं है ना। तो ऐसे दुनिया में क्या हो गया है, जरूरत के अनुसार, उनके जरूरत के अनुसार आपको रिस्पेक्ट मिलता है। याद रखिएगा, जब आप कोई पोस्ट में हो तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। पोस्ट से नीचे उतरे, नोबडी केयर्स यू, अब कोई पूछने वाला नहीं है ना। इसलिए वो जो नाम मान शान है ना, दैट इज नॉट परमानेंट। कोई पॉलिटिकल लीडर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, या लौकिक में कहाँ भी काम कर रहा हो, वो सीट पोजीशन में रहने तक लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उसके बाद नो वैल्यू। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। आप सोच लीजिएगा, हमारे में कितना गंदगी है, कितना विकार भरा हुआ है, हमारे पास कितना एजुकेशन है, नथिंग इज देयर, न एजुकेशन, न क्वालिटीज, कुछ भी नहीं है। फिर भी भगवान हमको कहते हैं, मेरे वरदान मूर्त बच्चे, मेरे साक्षात्कार मूर्त बच्चे। खुद कहता नहीं है, लेकिन हमको बनाता भी है। इसीलिए हद के नाम मान शान के पीछे मत जाना। भगवान जो देता है ना, उसके लिए योग्य बनना, उसके लिए योग्य भी भगवान ही बनाता है। आपको बनने का जरूरत नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ सोए हुए रहता है बेड में, माँ जाकर उठाती है,
नहलाती है, स्कूल में जाने के लिए रेडी करती है, लेकिन जब माँ उठाते तो उठना पड़ेगा, माँ जो ट्रीटमेंट देती है लेना पड़ेगा। ऐसे ही सुबह जो बाबा ने टाइम दिया है अमृत वेले का, उठो, मन को परमात्मा के हाथ में दे देना, पालना ले लेना, सारा दिन मन बुद्धि रूप को बार बार भगवान के हाथ में दे देना और सफलता को पा लेना। ठीक है, हद का नाम मान इंसान के पीछे नहीं भागना। ओके, अब शांति। थैंक यू।